यस सर। ठीक है, यस ये सर। क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, सबको क्लियर था ये क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी को इसमें? अभी Yes. भी पूछ लो अगर डाउट हो तो। Yes, sir. नहीं है डाउट? अच्छा, अब समझिए आगे। अगर मान लो आपसे, मान लो ये हमने कैलकुलेशन की, ये तो हमें जो हमारा एक पैटर्न था उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मान लीजिए अगर आपको इसे सॉल्व करना है फॉर्मूलाज वगैरह लगाकर, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर है, देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और ये वो पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो रही है, और यहाँ पर एक और पोजीशन हम ले लेते हैं बेटा, जिससे हम ये कहेंगे let's say a particle is projected from here, right, with velocity u, और आपको u नहीं दिया था, u नहीं दिया था, और आपको ये कहा गया है कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एंड t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे पार्टिकल इज एट द सेम हाइट। इसका मतलब ये इस हाइट पे है, ये हाइट का नाम ले लिया h। यस और नो? यस हाँ या ना? ठीक है, अब आप समझिए कि अब आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इनिशियल वेलोसिटी। तो आप कैसे निकालेंगे? आपको क्या पता है इसके अलावा कि लेट्स से एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे लिए अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? है या नहीं? तो अगर मैं बेटा उसी इक्वेशन का यूज करूं, लेट्स से कि t इक्वल्स टू 3 और t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे 7 सेम पोजीशन पे, लेट्स से वी हैव द इक्वेशन h इक्वल्स टू let's say we have the equation s equals to ut plus half at square। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से h, u हमें पता नहीं है किस टाइम पर, तो t टाइम पे। ठीक है, तो ut सॉरी हाँ h इक्वल्स ut माइनस 1/2, एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास में बेटा h इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आ गई, ut माइनस 5t स्क्वायर इक्वेशन आ गई, राइट? अब आपको एक चीज पता है कि इस हाइट पर हमारे पास टाइम की दो टाइम मिल रहा है, एक 3 सेकंड और 7 सेकंड, राइट? मतलब कि अगर आप एक इक्वेशन बनाएंगे 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस h इक्वल्स टू 0, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा? यस। यस सर। जब हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या है? एक तो 3 और एक 7 है, तो लेट्स से सम ऑफ रूट्स मींस 3 + 7 इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b की वैल्यू है बेटा -u, तो हम यहाँ लिखेंगे -u, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? तो इट इज 5, और 3 + 7 क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू u बाय 5। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? तो u की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस हमें सर। इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अरे हाँ या ना? यस सर। अब दूसरा क्या Yes, कहा sir. जाता है यस सर। कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट क्या है 3 × 7 इज इक्वल्स टू c बाय a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? बताओ c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? c की वैल्यू कितनी है बेटा? c की वैल्यू h और a की वैल्यू 5, तो यहाँ 5। लिखेंगे h अपॉन 5, तो 21 इज इक्वल्स टू h अपॉन 5, तो h कितना आ गया? 105 मीटर। 11। Yes सर sir. 11। हाँ,
सही तो है, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल गया, ये हाइट कितनी मिल गई बेटा, 105 मीटर मिल गई। क्या यही पूछा गया था? बोलो, मिल गया दोनों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपसे पूछे कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो मैक्सिमम हाइट तो एच मैक्स क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ये तो हमें पता है कि भाई कहीं ना कहीं जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। तो लेट्स से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितना आएगा, -10, और डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट h, दैट मींस h मैक्सिमम, राइट। तो ये हो जाएगा -2500 इज इक्वल टू -10 इंटू h मैक्स। कुछ गड़बड़ है? -20 होगा। -20 होगा. हाँ, 2 इंटू 10 -20 होगा, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और 250 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 125। तो मैक्सिमम हाइट बेटा कितनी आ गई, 125 मीटर आ गई, राइट। अरे हाँ या ना? यस। तो बोलो, जो जो Yes, चाहिए था वो sir. सब मिल गया हमको। क्या मिल गया बेटा हमें? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मान लो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि अगर आपसे ये कहें कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर 3 को t को 3 और t को 7 सेकंड हमारे पास में। लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए कि v एवरेज, एक एवरेज स्पीड होती है और एक एवरेज वेलोसिटी होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर बेटा ये कह रहा हूँ कि एवरेज स्पीड को मैंने रिप्रेजेंट किया है v एवरेज से, एंड एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है v एवरेज। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? एवरेज स्पीड को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी एवरेज से, और एवरेज वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, तो बी एवरेज से। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, अब sir. समझिए, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि बी एवरेज आपको निकालना है 0 to 7 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 0 to 7 सेकंड के लिए बी एवरेज मतलब कि एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ 0 से 7 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। तो आप देखो यहाँ से ये 0 है बेटा, तो 0 से 5 में हमने कितना किया था, टोटल हाइट कितनी कवर हो रही थी, 125। अरे हाँ या ना? अरे यहाँ से बेटा 0 Yes, से sir. स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, तो ये टोटल हाइट कितनी आई थी हमारे पास में, 125. 125। अब आपको 125. 7 सेकंड तक आना है भाई, आपको तो 0 से जाके 7 पर वापस आना है। 145। तो 145 125 plus 5 145. 120 sorry 125 plus 5 130 and 130 plus 15 तो 145। तो यहाँ पर Yes. बेटा हम लिख सकते हैं कि टोटल Yes. डिस्टेंस इज 145 और टाइम कितना, तो 7। तो 145 by 7 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आप समझिए कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड 0 से 3 के बीच में। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड फाइंड करनी है फॉर 3 to 7 सेकंड। तो 3 to 7 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड मतलब 3 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। तो देखो आप यहाँ पर हैं 3 सेकंड पे बेटा, ध्यान से समझिए, और घूम फिर के 7 सेकंड पे आप यहाँ आ रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस ऊपर जाते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20, और नीचे आते वक्त फिर से 20 किया होगा, तो 20 plus 20 कितना आ गया, 40। अरे हाँ या ना? 40. बोलो, समझ में आ रहा है? 40. Yes, sir. 40. तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 40 डिवाइड बाय 4। कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 3 to 7 है तो 4 सेकंड, तो इट इज 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई बेटा। बोलो क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस बेटा। Sir, but कल अब एक चीज और समझिए कि बेटा एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है 0 से 7 सेकंड के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट sir. अपॉन टाइम, यस और नो? Yes, sir. तो अब आप मुझे बताओ कि 0 से 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो अब आप समझिए 0 सेकंड में तो बेटा आप यहाँ पर हैं और 7 सेकंड में बेटा आप यहाँ पर हैं इस साइड पे, राइट? इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा 0 से 7 में। तो अरे Yes, हाँ या ना? Yes, sir. बिकॉज वी नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to 7। तो 0 to 7 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही है, स्मॉल h। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, कितना yes, आएगा sir. डिस्प्लेसमेंट? कितना आएगा? 105. 105 meter. 105। और टाइम कितना लग रहा है? 7 सेकंड। तो 105 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा 15 एवरेज meter per वेलोसिटी। second. Yes. अब आप मुझे बताओ सर वापिस समझाओ ना। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, देख इसमें बेटा ऐसा है कि आपने 0 से शुरुआत की, 0 1 2 3 4 5 5 6 और 7 ऐसा है। अब आपसे कहा जा रहा है आपने 0 से शुरुआत की और 7 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो 0 से 7 तक का ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना हमें। तो 3 और 7 पे तो सेम ही हाइट है। तो आप 0 से 3 निकालो या 0 से 7 निकालो, हाइट तो सेम ही आने वाली है बिकॉज वी आर फाइंडिंग अ डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कहा होता तो हमें पूरा घूम के यहाँ पर आना पड़ता, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने का यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास में है। और ये शॉर्टेस्ट पाथ हमें कितना मिल रहा है? तो 105 मीटर मिल रहा है ये शॉर्टेस्ट पाथ। बोलो क्लियर है पवेश? अब समझिए आगे। अब बेटा अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको फ्रॉम 3 to 7, क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 और 7 सेकंड में बेटा आपकी स्पीड कैसी, वेलोसिटी कैसी है? अरे एवरेज वेलोसिटी मतलब Zero हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन जाएगा. टाइम। तो 3 सेकंड पे आपकी पोजीशन यहाँ पर है और 7 सेकंड पे भी आपकी पोजीशन यहीं पर है। तो 3 और 7 सेकंड दोनों टाइम पर एक ही पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0. 0. 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 0. बोलो कोई डाउट? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। No, sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. ठीक है सर चलो। ये जो लास्ट वाला आपने बोला ना वो एक बार रिपीट करो ना। कौन सा बेटा है? एवरेज वेलोसिटी 3 to 7 सेकंड वाला। हाँ सर. हाँ सर. देखो इसमें बेटा ऐसा है कि हमने 0 सेकंड पे बॉल को प्रोजेक्ट किया था, 1 सेकंड पे यहाँ आया, 2 सेकंड पे यहाँ पर आया, 3 पे यहाँ पर आया, 4 पे यहाँ आया, 5 पे यहाँ आया, 5 से उसने 0 स्पीड हो गई, 6 पे यहाँ आया और 7 पे यहाँ आया। तो 3 और 7 इस पे हमें यहाँ मिला। अब आपसे कहा गया है कि आपसे 3 to 7 पे निकालना है वेलोसिटी, मतलब कि t इक्वल्स टू 3 से लेकर t इक्वल्स टू 7 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा फाइनल पोजीशन क्या है? यही है। मान लो मैं कहूँ कि फाइनल पोजीशन बेटा h है, तो फाइनल पोजीशन h है। इनिशियल पोजीशन क्या थी? 3 सेकंड पे, वो भी h है, डेल्टा बाई टी। तो h माइनस h क्या आ गया? 0 आ गया। यस सर. अब आप एक चीज समझो बेटा, मैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने जहां से शुरुआत की आप वहीं पर खड़े हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आपने जहां से शुरुआत की, आप दौड़ भाग के वापस वहीं पे आके खड़े हो जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
0. तो बेटा 3 सेकंड पे जिस पोजीशन पे थे 7 सेकंड पे भी वहीं पर है भाई। Yes, 3 sir. सेकंड पे आप जहां पर खड़े Yes, थे वहीं sir. पर 7 सेकंड पे खड़े हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बेटा एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोलो अभी क्लियर है सभी को ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड बेटा, sir. पूछ लिया करो है वैसे बिना डरे, डरना नहीं है क्वेश्चन पूछने में। वेरी गुड, ऐसे पूछ ही लेने का। चलो अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर साफिन आया आज? साफिन चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में दो गाड़ियां हैं। एक गाड़ी है जिसमें जामी बैठा है और एक दूसरी गाड़ी है जिसमें अनीश बैठा है, ठीक है। तो लेट्स से ये जो कार है इसकी लेंथ है बेटा 10 मीटर। अच्छा पहले मैं इसका ट्रैक बता देता हूँ। ट्रैक ये रहा आपका, ट्रैक ये है, ये ट्रैक है, ठीक है। अब जिस टाइम पे ये जामी और ये अनीश, ठीक, अब दोनों की जो गाड़ी है उसकी लेंथ सेम है, 10 मीटर की है दोनों की गाड़ी, ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी गाड़ी की स्पीड, मतलब कि जामी की गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और अनीश की जो गाड़ी है इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ ताकि मैं दूसरे चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। और ये बराबर में है बिल्कुल, ये देखो ये इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर दौड़ रही है, ठीक है। जहां से ये खत्म होती है वहां से ये शुरू होती है, ऐसा समझ में आया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब समझो आगे कहानी। आगे कहानी ऐसी है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ ओवरटेकिंग क्या होगा, मतलब कि जामी अनीश को कब ओवरटेक कर पाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, ओवरटेक टाइम, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। अनीश का। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस ऑन रोड यूटिलाइज फॉर ओवरटेकिंग, मतलब कि ओवरटेक करने के लिए जामी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फाइन, वी कैन से डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर ओवरटेकिंग। क्या पिक्चर क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes. अब हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो समझिए इसको करना है। यहाँ नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे इसे सॉल्व। बेटा कहानी कुछ ऐसी है
कि मान लीजिए कि किसी टी टाइम के बाद में, क्या कह रहे हैं कि किसी टी टाइम के बाद में अनिश की गाड़ी यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, किसी टी टाइम पर ये किसी टी टाइम पर अनिश की गाड़ी यहाँ पर इस पोजीशन पे, ठीक। अब कार को ओवरटेक करना है तो ये वाली जो जामी की गाड़ी है वो कहाँ होनी चाहिए, उससे आगे होनी चाहिए। ये जो जामी की गाड़ी है वो यहाँ पर होनी चाहिए, यस और नो? यस yes, ऐसे होगी, राइट, तभी ओवरटेक कर पा रहा होगा। तो टी टाइम पे जब अनिश की गाड़ी यहाँ पर है, उसी टी टाइम पर जामी का ये वाला पार्ट गाड़ी का यहाँ पर फाइनल पोजीशन पे। बोलो क्लियर है? यस सर यस ठीक। गाड़ी अभी भी कांस्टेंट उसी स्पीड से दौड़ रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से और ये भी 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो एक चीज समझिए कि सबसे पहली चीज तो डिस्टेंस अनिश ने कितना ट्रैवल किया और जामी ने कितना ट्रैवल किया। तो वी कैन से कि अनिश ने ये 4 मीटर पर सेकंड है v2। अब अगर आप यहाँ देखें तो वी कैन से दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस इज द x डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अनिश का। अनिश ने कितना ट्रैवल किया, x, और ये कितना है आगे का 10, है कि नहीं? अरे है या नहीं? yes, तो अब आप मुझे बताओ कि स्पीड इज ये s इज इक्वल टू v इंटू लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं हम लोग। अरे हाँ या ना? yes, तो बेटा हाँ, यहाँ पर अनिश ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x प्लस 10, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x प्लस 10, उसकी स्पीड कितनी है, तो 4 मीटर पर सेकंड, और 4 टाइम मीटर कितना पर लिया है, तो t लिया है। तो दिस इज इक्वेशन 1 फॉर अनिश। क्या ये चीज क्लियर है? सर हाँ बेटा, सर ये वापस एक्सप्लेन करो ना, एक्स से सर, कहाँ से? ये एक्स अपने जो सपोज किया ना सर, उस अनीश की गाड़ी ने लेस से x डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें नहीं पता कितना है वो, बट हमें गाड़ी की लेंथ पता है कि ये गाड़ी की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 10 मीटर है, वो तो चेंज होगी नहीं। तो ये कितना आएगा आगे, 10 मीटर आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अनीश की कार ने यहाँ से कितना दूरी डिस्टेंस तय किया है, तो वी कैन से x प्लस 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया अनीश की गाड़ी ने। अरे हाँ या ना? और कितनी स्पीड से किया है, तो 4 Yes, मीटर पर sir. सेकंड की स्पीड से किया, और कितने टाइम में किया, तो t टाइम में किया है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू v इंटू टी, और v कितना है 4 और टाइम है t। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। यस सर Yes, sir. yes, अब आगे समझो इसे। आगे की कहानी ऐसी है कि जामी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी टी टाइम में, बिकॉज टाइम तो दोनों का सेम ही होगा बेटा, टाइम तो अलग अलग होगा नहीं, राइट? टाइम तो दोनों का सेम ही होगा ना भाई। yes, 9:10 पे ही तो उसने, उसकी गाड़ी यहाँ होगी तभी उसकी गाड़ी यहाँ होगी, तभी तो ओवरटेक कहा जाएगा। अलग अलग टाइम पे थोड़ी ना ओवरटेक होगी गाड़ी। सर बोलो। सर वो अनीश की गाड़ी का हेड है, आपने अगर उधर से डिस्टेंस लिया तो मतलब वो जहाँ पहुंच रही है वहां तक नहीं आएगा डिस्टेंस, किसका? प्लस रहेगी। क्या कह रहा है? मतलब सर अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जामी ने कितना ट्रैवल किया, तो देखो एक तो 10 मीटर ही हो गया, एक 10 मीटर ये हो गया, 20 मीटर हो गया, और 10 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया, 30 मीटर, 30 x हो गया। प्लस 30, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने कितना ट्रैवल किया होगा, तो ये x, ये 10,
ये 10 यहाँ से यहाँ तक, x plus 30 तो ये 10 10 10, तो x plus 30 ट्रैवल किया है with the velocity, with the speed time, with the speed 10 in time t। ये सेकंड इक्वेशन बनी, किसके लिए बनी? फॉर जामी। बोलो आई बात समझ में? अरे Yes, हाँ या sir. ना? Yes, तो Yes. हमारे पास में बेटा दो इक्वेशन है, x plus 10 is equals to 40 और दूसरी है x plus 30 is equals to 10t। तो let's say x plus 10 is equals to 4 times of t and x plus 30 is equals to 10 times of t। अब क्या करेंगे? माइनस कर दो इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 minus 10 तो 20 हो जाएगा और 10 minus 4 तो 6 हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 20/6, तो 10/3 आ गया। अरे हाँ या ना? yes sir टाइम इज Yes, sir. 10/3 सेकंड। टाइम कितना आ गया? 10/3 सेकंड आया, यस और नो? yes sir Yes. Yes, sir. तो अब हमें x मिल जाएगा, तो x के लिए क्या लिख सकते हैं? x के लिए लिख सकते हैं 4t minus 10, तो 4 into 10/3 minus 10, तो कितना हो जाएगा? 40 divided by 3 minus 10, तो 40 minus 3 into 10 30/3, तो ये भी कितना आ गया? 10/3। ये कुछ गड़बड़ किया क्या? सर आपने -20 नहीं आएगा क्योंकि 10 और 30 है तो। सही है वो प्लस ही होगा लास्ट में। सही है सर, सही है, लास्ट में प्लस ही होगा, -60 आएगा। हाँ सही है, सही हाँ है। सर, हाँ, वैसे भी साइन तो कट ही हो जाएगी। x equals सही to है 10/3 मीटर। सर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, राइट? तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक? टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूरी रोड कितनी यूज की गई है, तो वीकेंड से ये पूरी रोड यूज हो गई है ओवरटेक करने के लिए, Yes, तो पूरा sir. रोड यूज किया गया है, तो ये पूरा रोड कितना Sir. लंबा है? देखो सर लेकिन जामी की जो कार है उसके आगे से डिस्टेंस नहीं लेंगे। नहीं बेटा, पूरा रोड लेकर ना, क्योंकि पूरा रोड तो ये 10 मीटर भी तो उसने यूज किया है ना, वो भी तो रोड पे ही है। हाँ सर मैं एक बात बोलूं, हाँ बोल। सर ये जो अनीश ट्रैवल करा, ये कितना है? 10 मीटर है, और यहाँ से आगे का डिस्टेंस कितना है? तो x plus 30, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 40 plus x। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 40 plus x। 40 plus x। x की वैल्यू कितनी आएगी? 10/3, तो 130/3 इज द आंसर। Yes, sir. ठीक है? अरे हाँ या ना बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन भी करते हैं और एक डेरिवेशन है वो भी कर लेते हैं, ठीक है? चलो, अगर मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी nth सेकंड में फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड मतलब किसी t टाइम पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, तो क्या करेंगे?
तो इसको सॉल्व करने का बेटा एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मान लो हमने एक पाथ ले लिया, ठीक है। अब समझिए t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो कैसा है, तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा लिया है बेटा, कांस्टेंट लिया है, ठीक। अब आप समझो, मान लो 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा, 2 पे यहाँ पहुंचा, 3 पे यहाँ पहुंचा, 4 पे यहाँ पहुंचा और 5 पे मान लो यहाँ पहुंचा, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल किया डिस्टेंस, तो फर्स्ट सेकंड मतलब कौन सी हुई बेटा, ये फर्स्ट सेकंड है, अरे ये सुन लो, यस सर। तो ये Yes, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड, तो सेकंड सेकंड में मतलब 1 से 2 के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द सेकंड सेकंड, अरे हाँ या ना। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड में, तो 2 Yes. से 3, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ सेकंड, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द फोर्थ सेकंड। और अगर पूछे फिफ्थ सेकंड, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द फिफ्थ सेकंड। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. yes, कवेश क्लियर है? कवेश, displacement of the particle in the first second is equals to s1 minus s0, s1 minus s0। s1 minus s0 का मतलब ये बेटा कि position of the particle at t equals to 1 second and position of the particle at t equals to 0 second, ठीक है? अरे हाँ या ना? यस सर। फिर सेकंड सेकंड में अगर आप फाइंड कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स 2 सेकंड माइनस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स 1 सेकंड होगा। अरे हाँ या ना? Yes. yes, अगर आपसे पूछे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इक्वल्स टू 3, इन टाइम t इक्वल्स टू 3 माइनस इन टाइम t इक्वल्स टू 2, ठीक है? यस सर। अब मैं हर बार ऐसे टाइम t वगैरह नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा s4 इज इक्वल्स टू s4 माइनस s3। ये ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाएगा। ये फिफ्थ सेकंड के लिए तो ये लिखा जाएगा s5 माइनस s4। समझ में आया? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक Yes. कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर आपको nth सेकंड में फाइंड करना है, तो ये sn माइनस ये कितना है, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं फाइंड करना हूँ फिफ्थ सेकंड में, तो ये लिख रहा हूँ s5 माइनस s4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ किसी nth सेकंड के लिए, तो यहाँ पर sn माइनस 1, क्या यही हम फॉलो कर रहे हैं बेटा? यस सर। क्या हम यही फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर ये 5 है और ये n है, ये 4 है और ये n माइनस 1 है, तो ये t इज इक्वल्स टू n और t इक्वल्स टू n माइनस 1 है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। क्या यहाँ पर ये t इज इक्वल्स टू n माइनस t इज इक्वल्स टू n माइनस 1 है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पर किसी t टाइम को लिखूं कि s t इक्वल्स टू n, तो u t को रिप्लेस किससे किया जाएगा, n से किया जाएगा। अरे Yes, t sir. को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, n yes, से, प्लस 1/2 a इंटू n स्क्वायर लिखेंगे। यस yes, सर। sir. Yes, sir. पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी t सेकंड व्हिच इज इक्वल्स टू n, तो t की जगह n आया और t स्क्वायर की जगह n स्क्वायर आया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो अब सर। अगर मैं लिखूं टाइम t इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास है n माइनस 1, तो मैं लिखूंगा टाइम t इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, u इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ?
Yes. अरे हाँ या ना? यस तो क्या यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि एस एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो अरे हाँ या ना? Yes. यस सर तो Yes. एस एन की वैल्यू यहाँ रखेंगे और Yes. एस एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ रखेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. तो हमारे Yes, पास sir. एन एस सेकंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट्स से एन एस सेकंड के लिए वी कैन राइट displacement of the particle in any n second is equals to u n plus 1 by 2 a n square। एक क्या आया? माइनस एस एन माइनस वन, तो u इंटू एन माइनस वन प्लस 1 by 2 इंटू a इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर, ये आ गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे? u इंटू एन प्लस 1 by 2 a n square माइनस u n माइनस u प्लस 1 by 2 इंटू a n माइनस वन होल स्क्वायर। क्या आया? n माइनस वन होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पहले ही बताओ। No doubt. अब इसको No, हम देखो sir. लिखेंगे un प्लस 1 बाई 2 a n स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है उसके बाद un आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, देन अगेन ये माइनस 1 बाई 2 इंटू ए आ जाएगा, फिर वापिस से n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब ये No, प्लस sir. un और ये माइनस un कैंसिल हो जाएगा, Yes. बचेगा क्या है? 1 बाई 2 a n स्क्वायर प्लस u माइनस 1 बाई 2। अब ये माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस 1 बाई 2 a n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू ए इंटू माइनस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए इंटू प्लस 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर No, ये 1 बाई 2 n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes. हमारे पास क्या बच रहा है? u, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? No. No, sir. अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बना रहा हूँ, देखो हमारे पास में क्या लिखा है? u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2 बेटा हमारे पास में है, u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2 हमारे पास में है, तो लेट्स से u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, अब sir. एक चीज समझो, No, ये sir. जो No, लिखा sir. मैंने, अब बेटा ये जो है ना, इसमें से मैं a बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ए बाई A टू by 2 कॉमन common. चलो एक काम करता हूँ, हाँ a बाई 2 को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो a बाई 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 2n आएगा यहाँ पर, यस और यहाँ माइनस 1 आएगा। बोलो ये स्टेप क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ, Yes, sir. Yes, sir. क्या ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. यस क्लियर हो Yes, तो ही sir. हाँ बोलना, जबरदस्ती यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जल्दी बोलिए। Clear. क्लियर है सर तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला बन गया n सेकंड के लिए u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? No, sir. पक्का? No, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का है कोई सर डाउट हो तो बताओ जल्दी से। No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा है किसी n सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करने के लिए। ये किस लिए है? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन एनी एट सेकंड, किसी nth सेकंड पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल करना है बेटा,
वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे।